बच्चे आज हम लोग मंगलम श्लोक पढ़ेंगे। मंगलम श्लोक यह मंगलम श्लोक ईशावास के 15, कंठ पुराण के 1-2-20, मंडूक पुराण के 1-3-1-6 और शिवताश्वर के 3.8 से लिया गया है। इसमें परम पिता परमेश्वर के प्रति यह भक्त प्रार्थना करता है और ये 4 श्लोक 4 पुराणों से लिया गया है। 4 पुराणों से लिया गया है। इसमें परम पिता परमेश्वर के संबंध में यह वर्णन किया गया है। प्रथम श्लोक में है कि हे पूषण सत्यस्य मुखम हिरण्मय पात्रेण अपिहितम वर्तते तत सत्य धर्माय दृष्टये अपाविरण। यहाँ लेखक परमपिता परमेश्वर से कहते हैं। लेखक कहने का मतलब है कि हे परमपिता परमेश्वर, सत्य का मुख सोने से चमचमाती हुई पात्र के द्वारा ढका हुआ है। इसका सोने से चमचमाती हुई पात्र का मतलब क्या होता है, पहले हम ये जानेंगे। पहले हम समझेंगे कि कहने का तात्पर्य क्या है। यह हे परमपिता परमेश्वर, सत्य का मुख सोने से चमचमाती हुई पात्र के द्वारा ढका हुआ है और सत्य और धर्म के दर्शन के लिए उस मुखद्वार को हम हटा दें। यानी उस मुखद्वार को हटा देने के मतलब है कि जब हमारे अंतर्गत जो भी खामियां हैं वह खामियां को हम निकाल दें। हम खामियों को जब निकाल देंगे तो हमें साक्षात परमपिता परमेश्वर से साक्षात स्नेह हो जाएगा, हमसे मिलन हो जाएगा। हम यह जीवन मरण या मृत्यु के हम ये जाल में फंसे हुए हैं, ये जाल स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए कवि इसमें वर्णन करता है। कवि यह यहाँ ईशावास पुराण के 15 में लिया गया है, यह कहा गया है कि हे पूषण, हे परमपिता परमेश्वर, सत्यस्य मुखम हिरण्मय पात्रेण अपिहितम। सत्यस्य हमने सत्य का मुख सोने से चमचमाती हुई पात्र के द्वारा ढका हुआ है और सत्य धर्माय, सत्य और धर्म के दर्शन के लिए क्या है, दृष्टये अपाविरण, इस मुख द्वार को हटा दे। यहाँ थोड़ा हमें समझने की बात है, कैसे हम उस मुख द्वार को हटा देंगे, कैसे यह सत्य और धर्म का दर्शन करेंगे। तो मनुष्य सोने से चमचमाती हुई पात्र का यहाँ अर्थ होता है कि यह मानव शरीर है। यह मानव शरीर देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन क्या है, इस शरीर के अंतर्गत काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके चलते हम परमपिता परमेश्वर से साक्षात मिलन नहीं हो सकता है। इसीलिए लेखक कहता है कि देखने में तो यह शरीर सुंदर है, देखने में सब कुछ तो सुंदर है, लेकिन हमारे अंतर्गत क्या है, हमारी क्या कमियां हैं, जिस कमी को दर्शाने के लिए वह प्रार्थना करता है कि हे परमपिता परमेश्वर, ये हमारे यह शरीर सोने से चमचमाती हुई पात्र के समान, यानी हमारा इतना सुंदर शरीर है, लेकिन इस हमारे शरीर के अंतर्गत क्या बुराई है। मैंने कहने का मतलब है कि यह चमचमाती हुई पात्र के द्वारा यह ढका हुआ है, यानी सुंदर शरीर ढका हुआ है, यह सत्य और धर्म के दर्शन के लिए इस मुख द्वार को हटा दें। कहने का मतलब है कि हम अपने से यह जो खामियां हैं अगर हम हटा दें तो साक्षात ही हम परमपिता परमेश्वर से मिलन हो जाएंगे। साक्षात ही परमपिता परमेश्वर में हमारी मिलन हो जाएगी। इस जन्म मरण से हमारी यह वंचित हो जाएंगे और हम साक्षात परम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। दूसरा श्लोक है कि जंतो गुहायाम निहित अयम आत्मा अड़ो अड़ियान महतो महियान। जंतो गुहायाम का अर्थ पहले हम समझे। जंतो गुहायाम जैसे प्राणी रूपी गुफा में, जैसे मनुष्य प्राणी है, एक चींटी भी प्राणी है, एक हाथी भी प्राणी है। इसीलिए यहाँ लेखक वर्णन क्या करता है कि जंतो गुहायाम, प्राणी रूपी गुफा में, जंतो गुहायाम निहित, माने प्राणी रूपी गुफा में अयम यह आत्मा अड़ो अड़ियान महतो महियान,
ये अणु से अणु और महान से महान, छोटे से छोटे, जो हम इसे हम देख नहीं सकते हैं, महान से महान है। तो यह जो है इसमें जो है जो कंठ पुराण के 1.2.20 से जो लिया गया है, वह क्या कहता है? इसमें जो है लेखक के कहने का मतलब है कि प्राणी रूपी गुफा में यह आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है, महान से महान है। और चूंकि यह आत्मा के रूपी महिमा को हम देखते हैं जो सशक्त है, और धातु प्रसाद आत्मना ततः महिमानम पश्यति, जो प्राणी रूपी यह आत्मा रूपी महिमा को हम देखते हैं जो वीत शोका, यह आत्मा शोक से रहित है। यह आत्मा जो है शोक से रहित है। न आत्मा मरती है, न मारी जाती है, न भिगोई जा सकती है, न काटा जा सकता है। आत्मा को जो कभी या एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जो है विलीन हो जाता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि यह आत्मा जो है, यह आत्मा परमात्मा में विलीन कब हो जाता है? जिस प्रकार पुराने वस्त्र को छोड़कर कोई नया वस्त्र को धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह आत्मा जो है यह पुराने शरीर को छोड़कर अपने नए शरीर को धारण कर लेता है। इसलिए हे पार्थ, हे अर्जुन, यहाँ जो है शोक करने की बात नहीं है। तो ये महाभारत में भी वैसे समझाया गया है, लेकिन यह स्पष्ट कहा गया है कि जंतु गुहायाम निहित अयम आत्मा अड़ो अड़ियान महतो महियाम, यानी प्राणी रूपी गुफा में यह आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। अकर्तु धातु प्रसाद आत्मना त्वम महिमान पश्यति, जो आत्मा सशक्त है और जिस आत्मा के रूपी महिमा को हम देखते हैं, जो वीत शोक है, जो शोक से रहित होता है और शोक से रहित होता है। इसीलिए यह आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। और यह जो है प्राणी रूपी, यह आत्मा जो है क्या, यह जो है आत्मा रूपी महिमा को हम देखते हैं जो क्या है, जो शोक से रहित है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव एव जयते, न जयते अनृतम सत्य न देव पथा विरतत, ये नहीं आपत कामा ऋषिय आक्रमंती यत्र सत्य तत्परम निधानम। यहाँ जो है सत्यमेव जयते, सत्यम जयति न जयति अनिर्तम। यहाँ कहा गया है कि सत्य की विजय होती है, असत्य की कभी विजय नहीं होती। यह जो है सत्य की विजय होती है, असत्य की कभी विजय नहीं होती। और जो सत्य के द्वारा ही सत्य न एव, इस प्रकार सत्य के द्वारा ही देवायान पथा विदित, देवता लोग भी सत्य का ही पालन करते हैं। ही आपत कामा ऋषि, और ऋषि लोग ही सत्य का पालन करते हैं। इसलिए यत्र सत्यम परम निदानम, इसलिए जहाँ सत्य परम निदान है, सत्यम जयति न जयति अनिर्तम, सत्य की विजय होती है, असत्य की कभी विजय नहीं होती है। इसीलिए सत्य कभी हारता नहीं, परेशान होता है। इसलिए यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि सत्य न एवं देवायान पथा वितत, सत्य जो है के द्वारा ही देवताओं की रास्ता प्रशस्त होता है। ये नहीं जिनके द्वारा, क्योंकि आपत कामा ऋषि आक्रमंती, जो ऋषि लोग भी सत्य का ही पालन करते हैं। और यत्र सत्य परम निदानम, जहाँ सत्य ही परम निदान होता है, सत्य के अलावा जो है दूसरा कोई दुनिया में रास्ता नहीं होता है। इसके बाद जो है यथा नद्या अस्यांदमान नाम रूपे विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त यत् दिव्यमान तत्पराम पुरुषम उपैति। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि यथा नद्या, यथा का अर्थ होता है जिस प्रकार, जैसा। नद्या मने नदी होता है। जिस प्रकार नदी जो है अपने नाम रूप को छोड़कर जाकर समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है। यह जो है किस पुराण से लिया गया है? तो मंडूक से लिया गया है। और मंडूक पुराण से जो लिया गया है वह क्या लिया गया है कि यह इसमें जो है
वर्णन करने वाले हमारे कह रहे हैं कि यथा नद्या, यथा जिस प्रकार नदी अस्यांदमाना और बहती हुई नलाएं तो सत्यम नाम रूपे विहाय अपने नाम को रूप को छोड़ देती है। बच्चे पहले हम ध्यान देंगे कि कैसे अपने नाम रूप को छोड़ देती है। तुमने देखा होगा कहीं कहीं जो है छोटी नलाएं जो है आकर नदी में मिलती है, वह नदी जाकर बड़ी नदी में मिलती है, वह नदी जाकर उससे बड़ी नदी में मिलती है, वह जाकर गंगा में मिल जाती है, वह गंगा जाकर समुद्र में मिल जाती है। तो यानी कहने का मतलब है कि जहां जो मिल जाता है वहां उसका नाम समाप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार यह लेखक का वर्णन है कि यथा नद्या स्यंदमानः नाम रूपे विहाय, जिस प्रकार नदी और बहती हुई नालाएं अपने नाम रूप को छोड़कर वह समुद्र में मिलकर वह समुद्र बन जाती है, और वो जो है वह क्या हो जाती है, समुद्र बन जाती है अपने नाम को रूप को छोड़कर। जिस प्रकार जो गंडक है, जो तरह तरह की नदियां हैं जो आकर मिलती है सिकराना में, सिकराना जाकर गंडक में मिल जाती है, और गंडक जो जाकर वह गंगा में मिल जाती, गंगा में जाकर फड़ाका यानी हुगली में मिल जाता, कलकत्ता में मिल जाती है, और जाकर समुद्र में मिल जाती है। तो इस तरह वह समुद्र बन जाती है। जहां जहां वो उसका मिलन होता है उसका नाम जो है वहां समाप्त होता है। इसीलिए यहाँ लेखक वर्णन क्या करते हैं कि यथा नद्या स्यंदमानः, जैसे नदी और बहती हुई नाला सत्य नाम रूपे विहाय अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, माने समुद्र में जाकर मिलकर वह समुद्र बन जाती है। उसी प्रकार विद्वान नाम रूपात विमुक्त, विद्वान नाम रूप से विमुक्त होकर दिव्यम परातत्व पुरुषम उपैति, वह भी अपने परम पुरुषत्व को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार मनुष्य जो है अपने नाम रूप से विमुक्त होकर परमपिता परमेश्वर में मिलकर वह परमपिता परमेश्वर विलीन होकर वह परम तत्व की प्राप्ति कर लेता है, उसी प्रकार यह जो है नदियां जो है अपने नाम रूप को छोड़कर वह गंगा में वह समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है। और उसी प्रकार वह जो है विद्वान व्यक्ति अपने नाम रूप से विमुक्त होकर छोड़कर जो है वह परम पुरुषों की प्राप्ति कर रहे हैं, जो हमारे ये मंडूक पुराण के 3.16 में जो है वर्णन किया गया है। और इसके बाद जो है यह जो है श्वेताश्वर पुराण के 3.8 में जो है हमारे जो है वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि अहम तमस पुरस्तात आदित्य वर्ण एतम महांतम पुरुष वेद तम एत विदित्वा मृत्यु अत्येति एतस्मात् पृथग अन्य पथा अनयनाय न विद्यते। इसमें कहा गया है जो श्वेताश्वर जो पुराण जो 3.8 में है, कहते हैं कि अहम तमस पुरस्तात आदित्य वर्ण, यह जो है सूर्य जो है दिव्यमान हुए वेद के समान है, सूर्य जो है विद्यमान वेद के समान है, और जो सूर्य जो है विद्यमान वेद के समान है। जिस प्रकार जो है अंधेरा से जो है सूर्य, जिस प्रकार अंधेरा को जो है सूर्य के उदय से अंधेरा समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जो है वह जो है आदमी के अंतर्गत जो मूर्खता होती है वह वेद रूपी प्रकाश से वह मनुष्य जो है विद्वान बन जाता है। तो देखा गया है कि वह सूर्य जो है आदित्यमान वेद के समान है। जो मनुष्य वेद के अध्ययन करके मनुष्य जो है क्या हो जाता है, गुणवान बनकर विद्वान बन जाता है। उसी तरह जिस प्रकार सूर्य के उदय से अंधेरा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह वेद जो है आदित्यमान प्रकाश के समान है। वेद जो है आदित्यमान सूर्य के प्रकाश के समान है। जिस प्रकार सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट होता है, उसी प्रकार वेद के प्रभाव से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन के वह ज्ञानवान हो जाता है। उसके बाद जो है त्वमेव विदित्वा मृत्यु अत्येति, और इसके चलते जो है इसके साथ साथ वह मृत्यु को भी वह पार कर देता है, मनुष्य पार कर देता है। और तस्मात् पृथक, इसके अलावा दूसरा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है, और इसके अलावा दूसरा अयनाय न विद्यते, और इसके बाद जो है दुनिया में कोई रास्ता नहीं है।
जिस प्रकार स्पष्ट जो है यहाँ वर्णन किया गया है श्वेताश्वर पुराण के 3.8 में कि यह जो है वेद जो है आदित्यमान सूर्य के समान है। वेद आदित्यमान सूर्य के समान है। जिस प्रकार सूर्य के उदय से यह संपूर्ण जो है दुनिया जो है प्रकाशमान होता है, उसी प्रकार ये वेद के अध्ययन से संपूर्ण अज्ञानता हमारी नष्ट हो जाती है, हम ज्ञानवान बन जाते हैं। और यह वेद जो है आदित्यमान सूर्य के समान है और जिसके अध्ययन से हमारी सारी जो है वह अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, हम ज्ञानवान बन जाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हो गया सर, तो कह दीजिए अब रुकाल वो सब हो जाए, कह दीजिए। तो ये आज स्कूल अब इसके बाद जो है हाँ कि ये आज स्कूल खत्म, ये जो है आज हम यह जो है आज हम लोगों ने मंगलम श्लोक के ईशावर्ष कंठ मंडू श्वेताश्वर पुराण के हम लोगों ने जो है बच्चे हम सभी मिलकर हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके बाद जो है हम लोग पाटलिपुत्र पढ़ेंगे, पाटलिपुत्र को देखेंगे कि पटना कैसी है, कैसे प्राचीन पुरानी पटना की कैसी देन है, हजारों वर्ष कैसे पटना का कितना नाम हुआ, पटना कैसे फेमस हुआ, मुख्य कैसे उसकी जो है पटना की जो है प्रमुखता है, इसके दूसरे में हम लोग जो है स्पष्ट वर्णन करेंगे। जय